अरे बहुत ही खुशी की बात है, हर्ष की बात है कि इतने सालों में इस विभाग में मानसिक रोग विभाग जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के मानसिक रोग विभाग को के विस्तारीकरण और डी एडिक्शन वार्ड बनाने के लिए सरकार ने 21 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं और इसमें से प्रथम किस्त में 529 लाख रुपए हमको प्रथम किस्त के रूप में दे दिए हैं। तो अभी तक हमारा क्या है, ओपीडी के चैम्बर्स में और 10 बेड पे ही हम लोग काम चलाते थे, लेकिन अब हमारे पास 10 बेड मेल, 10 बेड फीमेल और 10 बेड का डी एडिक्शन वार्ड इसमें बन जाएगा, जिसमें कंसल्टेंट चैम्बर्स होंगे और मरीजों के लिए बहुत सारे इंटरवेंशन रूम, जैसे ईसीटी थेरेपी होती है, आरटीएमएस होता है, बायो फीडबैक, ईईजी मशीन और तरह तरह की काउंसलिंग सर्विसेज ये हम लोग प्रदान कर पाएंगे। और इसके साथ साथ हमें मानव संसाधन भी सरकार ने उपलब्ध करा दिए हैं, जिसमें पहले हमारे पास 2 ही कंसल्टेंट की पोस्ट थी यहाँ पे मानसिक रोग विभाग में, जो बढ़ाकर अब 6 कर दी गई हैं और जो सीनियर रेजिडेंट की 1 पोस्ट थी उसको बढ़ाकर 5 कर दी गई हैं। उसी प्रकार से नर्सेज, जो पैरामेडिकल स्टाफ थी, नर्सेज की पोस्ट करीब 35 सैंक्शन करी गई हैं। उसके साथ साथ क्लास 3 में स्टोर कीपर, रिकॉर्ड क्लर्क, सोशल वर्कर, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और उसके साथ साथ क्लास 4 एम्प्लॉयज़ एंड आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज़ भी दिए गए हैं, जिसकी प्रक्रिया चल रही है। और इसमें CNDS कार्यदायी संस्था, इसको ये काम दिया गया है और उन्होंने कहा है कि 2 वर्षों में ये कार्य पूरा कर लिया जाएगा। ये G+3 बिल्डिंग है, जिसमें बेसमेंट भी बनाया जा रहा है और G+3 की पूरी बिल्डिंग है। हाँ हाँ, देखिए अब जब से मैं आया हूँ 2008 में मैंने यहाँ ज्वाइन किया और अब जो है करीब 3 से 4 गुना वृद्धि हो गई ओपीडी केसेस में, वो आ रहे हैं। तो हम लोग उनको जागरूक करते हैं समय समय पे। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे हो गया या अल्जाइमर्स डे हो गया या और भी बहुत सारे डे होते हैं, सिजियोफ्रेनिया डे, बाइपोलर डे, उस पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोगों के बीच में जागरूकता फैलाते हैं कि ये एक मानसिक रोग है, इस तरीके के मानसिक रोग होते हैं। तो अब जो है, पहले मानसिक रोगों के बारे में इतनी जागरूकता नहीं थी कि लोग समझते थे भूत प्रेत बाधा है, मानसिक रोग नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जागरूकता प्रोग्रामों से और जो मरीज यहाँ आते हैं वो भी बाहर जाके बताते हैं कि हमें ये मानसिक रोग था, उसका इलाज हमने यहाँ कराया तो हम ठीक हो गए। तो इसी प्रकार से जागरूकता फैलाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मरीज आएंगे और चूँकि हमारे पास संसाधन ज़्यादा होंगे तो मरीजों को उस प्रकार से हम लोग ज़्यादा इलाज और ज़्यादा अच्छा इलाज मुहैया करा सकते हैं। शिकार हुए जा रहे हैं कारण गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग या इस तरह की चीज़ों। इस पे हम लोग जो है, एक हमारी सुसाइड हेल्पलाइन पहले से चलती है, बाकी जागरूकता फैलाएंगे। और ये भाग दौड़ भरी ज़िंदगी हो गई है। पहले हमारे ज़माने में 3-3 महीने की गर्मियों की छुट्टियां होती थी और 1 महीने की जाड़ों की छुट्टियां होती हैं। अब तो बच्चों की छुट्टियां बहुत कम कर दी गई हैं। पढ़ाई में बहुत प्रतिस्पर्धा हो गई है, बहुत ज़्यादा बच्चों के ऊपर पढ़ाई का बोझ है। उसके साथ साथ जो युवा होते हैं उनमें हार्मोन की जो होती है वो अधिकता होती है, उसमें कई सारे चेंजेज हो रहे होते हैं। वो नहीं समझ पाते हैं कि हमारे अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं और सोशल मीडिया पर ही उनका ज़्यादा ध्यान होता है, उस पर ज़्यादा समय बिताते हैं, जिसमें कई बार भ्रामक जानकारियाँ या इस तरह की फिशिंग चीज़ें होती हैं जिसमें बच्चे पढ़ के गुमराह हो जाते हैं। उनको ऑनलाइन गेमिंग की आदत पड़ सकती है और सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा संलिप्त होकर उनको गलत अवधारणाएं पैदा करी जाती हैं, जिसके कारण बच्चों में बहुत सारी, खासकर युवाओं में मानसिक रोग की बढ़ोतरी होती जा रही है। तो इस वजह से आत्महत्या के केसेस भी दिनों दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। तो उसमें हम लोगों को जो है, जितने हम लोग, हमारे पास संसाधन बढ़ेंगे उसी प्रकार से हम लोगों की उसी प्रकार से ज़्यादा सहायता भी कर सकें। नहीं, सुसाइड हेल्पलाइन में ये है कि सरकार का बहुत ज़्यादा इस समय फोकस है मानसिक रोगों पर, और वो जो है एक हर ज़िले में टेली साइकेट्री नाम का एक वो चला रहे हैं, जिससे लोगों को बहुत सहायता होती है। अभी हमारे यहाँ इस तरह की कोई हेल्पलाइन नहीं है, बट इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी की हेल्पलाइन है, जिसका कि टोल फ्री नंबर भी उपलब्ध है, उस पर कॉल जाती है, लेकिन उसका डेटा हमारे पास उपलब्ध नहीं है।
पुलिस का काम बहुत ही दबाव वाला है। 24 घंटे की जैसे चिकित्सकों की ड्यूटी होती है उसी प्रकार से पुलिस कर्मियों की भी ड्यूटी होती है। उनको छुट्टियां कम मिलती हैं, उस हिसाब से उनका वेतन भी शायद उनको उतना नहीं लगता है। और बहुत सारी चीज़ें, घर का भी दबाव होता है, पारिवारिक दबाव होता है। उस वजह से ये होता है। मैं भी अपनी ओपीडी में जब कोई पुलिस वाला वर्दी में आता है तो मैं उसको पहले देखता हूँ। पुलिस वालों को पुलिस लाइन में जाके हम लोग जागरूकता प्रोग्राम फैलाते हैं। उनको एंटी स्ट्रेस जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी हम लोगों ने प्रोग्राम बहुत सारे किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। इससे उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। सर